गिरवी की परिभाषा देते हुए उसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जैसे गिरवी की परिभाषा, गिरवी के आवश्यक तत्व जैसे कि चल संपत्ति, संपत्ति के परिधान की संविदा का होना, माल के कब्जे हक के दस्तावेज का होना, वस्तुओं का परिधान ऋण के लिए भी कर सकते हैं हम, आड़ग्रहिता का विशेष हेतु। गिरवी करने के लिए सक्षम कौन है? व्यापारिक अभिकर्ता गिरवी कर सकता है। शून्य कड़ी संविदा के अंदर माल का कब्जा है प्राप्त, वो गिरवी कर सकता है, गिरवी ग्राही। गिरवी की परिभाषा, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के संदाय के लिए, किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। जैसे हम माल को गिरवी कब कब रख सकते हैं? प्रतिभूति के तौर पर रख सकते हैं हम, ऋण के संदाय के लिए, किसी वचन के पालन के लिए भी हम रख सकते हैं, ऋण लेने के लिए। अब गिरवी के आवश्यक तत्व, सबसे पहले गिरवी के आवश्यक तत्वों निम्न है। संपत्ति, संपत्ति चल होना चाहिए, अचल संपत्ति को हम गिरवी नहीं रख सकते। अचल संपत्ति से होने वाले लाभों को भी हम गिरवी नहीं रख सकते। गिरवी किसके रख सकते हो? चल संपत्ति गिरवी रख सकते हो, और जिसका वर्तमान में अस्तित्व हो उसको हम गिरवी रख सकते हैं। जिसका वर्तमान में अस्तित्व नहीं है उसको हम गिरवी नहीं रख सकते। संपत्ति के परिधान की संविदा का होना, परिधान का मतलब होता है वस्तु को सौंपना दूसरे व्यक्ति को। जब तक संपत्ति का परिधान, गिरवी रखने की वस्तु का परिधान की संविदा होती है। संविदा को हम गिरवी रखने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई वस्तु गिरवी रख रहे हैं, अपने सोने का हार या ज़मीन, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है उसको संविदा पहले कर ले, उससे बातचीत कर ले, भाई साहब हम गिरवी रख रहे हैं, आप कितने पैसे देंगे? या संविदा बाद में भी कर सकते, पहले आप गिरवी रख देंगे। माल के कब्जे हक के दस्तावेज, हो सकता है आप गिरवी माल के कब्जे भी रख दें, प्लॉट की रजिस्ट्री रख दें। अब दस्तावेज रख कर भी माल को गिरवी कर सकते हैं। आप के दस्तावेज सौंप कर गिरवी रख रहे हैं, लेकिन आप उसको बेच नहीं रहे हैं। गिरवी करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन गिरवी कर सकता है? व्यापारिक अभिकर्ता। ये क्या करता है? स्वामी की सहमति से माल का कब्जा होता है इसके पास, और माल के हक के दस्तावेज होते हैं। स्वामी की सहमति से माल का कब्जा और माल के हक के दस्तावेज होते हैं, ये माल को गिरवी रख सकता है। शून्य कड़ी संविदा के अधीन, अगर किसी व्यक्ति ने शून्य कड़ी संविदा के अधीन माल का कब्जा प्राप्त किया है और संविदा का विखंडन नहीं हुआ है तो उसकी गिरवी वैध होगी। गिरवी ग्राही, अगर कोई व्यक्ति सीमित हित रखता है तो सीमित हित तक गिरवी वैध होगी। मान लीजिए आपका किसी में 25% शेयर है, तो अपने 25% तक ही गिरवी वैध होगी। अब गिरवी कर्ता के अधिकार, गिरवी रखे हुए माल को छुड़ाने का अधिकार है। जो व्यक्ति गिरवी रखता है तो वह रकम दे के माल को वापस छुड़ा सकता है। गिरवी ग्राही के अधिकार, जो गिरवी रखता है माल को प्रतिधारण करता, जब तक उसको रकम नहीं मिल जाती वह माल को अपने पास रखता है, बाद ला सकता है। अगर उसका पैसा समय पर नहीं लौटाया जाता है तो माल को बेचने का अधिकार भी उसके पास है, लेकिन वह बेचने की सूचना पहले देना पड़ती है। इस प्रकार इसके गिरवीकर्ता के अधिकार गिरवी ग्राही के अधिकार भी हो गए हैं।